तो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 9 क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लीजिए ताकि लेक्चर 9 समझने में आपको कोई सा भी तकलीफ ना हो। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और लास्ट में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पहला, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला टॉपिक क्या है हम लोग का आज? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग उसे कहते हैं दोज केमिकल रिएक्शन ऑन विच सो गाइस, ये टॉपिक आप लोग नई बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance takes place। सेकेंड क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन to a substance takes place। तो भैया ये आपने क्या बता दिया है? मैंने बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है क्या। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे साथ बोलिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको और भी बेहतर ढंग से हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो भैया ये होता क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें आपने लिख दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल 1 जिसमें हम लोग लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब मैंने क्या क्या लिखवाया था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें कहते जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भी रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट में एलिमेंट होगा उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रिएक्टेंट में एक और एलिमेंट रहेगा जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया वगैरह वगैरह, उसकी हम लोग बात करें। तो यहाँ पे भैया क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन है, इधर क्या हो रहा है? CO2 बन जा रहा है। क्या हो रहा है? CO2। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कार्बन क्या बन जा रहा है? CO2 के फॉर्म में। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कि इधर सिर्फ C था, इधर क्या बन जा रहा है? CO2। यहाँ पे मतलब क्या हो जा रहा है? O2 ऐड हो जा रहा है। क्या हो रहा है? O2 ऐड हो जा रहा है एक वजह से। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। कैसे? एडिशन ऑफ, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? C इधर था, इधर सिर्फ CO2 हो गया, लेकिन क्या ऐड हुआ? O2। इसलिए हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने क्या लिखवाया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आया?
कार्बन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ CO2। तो भैया यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, उस एलिमेंट की बात करेंगे जो जिससे इधर इंटरचेंज हो रहा है। इधर इंटरचेंज क्या हो रहा था, कार्बन था इधर सिंगल, इधर ऐड क्या हुआ था O2 ऐड हुआ था, इसलिए हम लोग लिखा क्या, एडिशन ऑफ O2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसी थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते थे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, that is SO plus O2 आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म SO2। इसमें भी वही हो रहा है, इधर S है, इधर O2 आ जा रहा है, यानी कि O2 ऐड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, O2 ऐड। इसको एरो से इंडिकेट करके लिखेंगे, आप चाहे ऊपर से लिखो या नीचे से। इस बार मैं नीचे से लिख देता हूँ, लेकिन बताना है क्या कि S किसमें ऐड हो रहा है, O2 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी प्रकार एक हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल होता है, हालांकि मैं उससे रेडॉक्स रिएक्शन में सारे एग्जाम्पल में बताऊंगा, तो उतने चिंता मत करिएगा भैया आपने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल नहीं बताया। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बस इतना याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको भैया याद कैसे रखेंगे, देखिए शुरुआत में किसी में भी, चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा इसको कैसे याद रखें। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही यहाँ हुआ, कार्बन इधर ऑक्सीजन में बदल गया, इसमें इसलिए क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ वही सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ, समझ में आया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। और इसी प्रकार है दूसरा जो कि रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा ही से चेंज होगा, मेरे साथ देखिएगा। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच इसमें क्या हुआ था भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया था। यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस टेक्स प्लेस। और इसी प्रकार दूसरा भी उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, वहां पे क्या हुआ था, रिमूवल हाइड्रोजन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस टेक्स प्लेस। और आइए इसी को और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल जैसा कि एक ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म H2O। देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इधर O आ जा रहा है, O इधर, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ सॉरी ये गलती हो गया। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, किसकी हम लोग बात कर रहे थे, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस O2 दैट इज H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे H2O ज्यादा आ जा रहा है। क्या हो रहा है, H2O आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, H2O। यानी कि ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी, लेकिन यहाँ पे H2 क्या आ जा रहा है, एक और आ जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या था रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भैया ऑक्सीडेशन में कैसे कुछ याद रखें और रिडक्शन में कैसे याद रखें। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सेम क्या है दोनों में, एडिशन शुरुआत में, यहाँ पे रिमूवल। ऑक्सीडेशन में भी वही है, रिडक्शन में भी वही है, एडिशन शुरुआत में, रिमूवल। मेरे साथ बोलिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन रिमूवल। रिडक्शन में भी क्या है, एडिशन रिमूवल। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। क्या चेंज है, ऑक्सीडेशन में पहले में क्या था, एडिशन रिमूवल, दूसरे में भी क्या है, एडिशन रिमूवल। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, क्या ओ फॉर ऑक्सीडेशन, और शुरुआत में क्या है, एडिशन रिमूवल, एडिशन रिमूवल, दोनों में यही है। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या ओ फॉर ऑक्सीजन एंड ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। आपको ऐसे ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो आप फटाक से समझ जाइएगा कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हो, उसे को रिलेट कर पा रहे हो, दोनों में क्या सेम था, एडिशन रिमूवल, एडिशन रिमूवल। लेकिन ओ फॉर ऑक्सीडेशन शुरुआत में, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, और उसी के लिए उल्टा कर देंगे नीचे, भैया यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे इसी का उल्टा कर देंगे, ऑक्सीजन जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, किस में, रिडक्शन में। और मैं बता दूं कि आपको ये कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब आप बहुत ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो यही थे दो टॉपिक। अब जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि दोनों साइमल्टेनियसली कंटिन्यू की जाती है, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको मैं शुरुआत में ऐसे बता देता हूँ, रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या दोनों तो भैया अभी हमने तो बात की रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की, तो यहाँ पे रिडक्शन का री आ जाएगा, ऑक्सीडेशन का क्या आ जाएगा, ऑक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनता है, रेडॉक्स। रिडक्शन का क्या आ जाता है, री आ जाता है, ऑक्सीडेशन का क्या आ जाता है, ओ एक्स आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। देखो भैया हुआ ना, रेडॉक्स, ये ऐसे। तो भैया मैंने ये बताया कि मैंने आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी पड़ेगी, किस चीज का, रेडॉक्स रिएक्शन का। तो आइए डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन those chemical reaction in which oxidation and reduction, ऐसा केमिकल जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेक्स प्लेस, जो कि दोनों एक ही साथ हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस हो, मतलब एक ही जगह हो, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग में गलती होगा तो उसे आप नेग्लेक्ट कर देगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस simultaneously is called redox reaction। अभी हम लोग पीछे क्या बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन अलग होगा, रिडक्शन अलग होगा, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो भैया इसका एग्जांपल भी एक ही होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। इसका एग्जांपल
देख लेते हैं। CuO कार्बन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म अ हाइड्रोजन वाटर प्लस कॉपर। देखो अब यहाँ पे बात आ रही है क्या, पहले इसकी बात कर रहे हैं। ये किसके साथ जाएगा, कॉपर कॉपर ही के साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जाएगा। ये बात ध्यान से सुने, कॉपर कॉपर ही के साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही के साथ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर CuO, यहाँ पे Cu, तो भैया यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना भैया। यहाँ पे CuO और इधर क्या बन जा रहा है Cu, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो भैया गायब हो गया, क्या ऑक्सीजन तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, रिमूवल, क्या यहाँ पे खत्म हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया याद करिए मेरा ट्रिक, दोनों में शुरुआत में क्या था, एडिशन 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 रिमूवल, उसमें भी क्या था एडिशन रिमूवल, लेकिन O फॉर ऑक्सीजन और O फॉर ऑक्सीडेशन। तो शुरुआत में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मेरा ट्रिक को याद कीजिए, एडिशन रिडक्शन, एडिशन रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन प्लस रिमूवल, और रिडक्शन में भी क्या होता था एडिशन प्लस रिमूवल। लेकिन शुरुआत में ऑक्सीडेशन में क्या होता था, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और उसी को उल्टा कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। भैया ये हुआ ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब बात करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या था भैया, यहाँ पे भैया H2 आ रहा है और यहाँ पे H2O आ रहा है, तो इधर भी भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज्यादा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन एक ज्यादा हो रहा है, यानी कि भैया इधर H2 था, इधर O ज्यादा हो गया है, यानी ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑक्सीजन इज नॉट रिडक्शन। और भैया मैंने डिफिनेशन क्या बताया था, औसत केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन में पूरा है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, और उसमें औसत केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। गाइस इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। आप बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया, कॉपर कॉपर ही के साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही के साथ जाएगा। तो यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, H2S, यहाँ पे S ये इसी के साथ जाएगा, और ये क्लोरीन प्लस क्लोरीन ये इसी के साथ जाएगा। तो अब आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। मैं फिर से इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि आप लोग ये पहली बार टॉपिक का नाम सुन रहे हो, पहली बार ये समझ रहे हो। तो भैया क्या हो रहा है, H2S, यहाँ पे मैं लिख देता, H2S से क्या हो रहा है S। तो भैया इधर क्या खत्म हो जा रहा है, इधर क्या हो रहा है, आप अपने से खुद सोचिएगा क्या हो रहा है, H2S प्लस S। इधर क्या था, हाइड्रोजन था, और इधर भैया हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मेरा ट्रिक याद है, एडिशन प्लस रिमूवल, एडिशन प्लस रिमूवल, लेकिन O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसे हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इधर बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, Cl2, इधर भैया क्या हो जा रहा है, HCl। तो भैया इधर तो Cl2 है, इधर Cl2, लेकिन यहाँ पे एक क्या आ गया, हमेशा देखना है प्रोडक्ट साइड में भैया क्या चेंज हो रहा है, या तो कुछ ऐड होगा या तो कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो उसमें रिमूवल हम लोग नाम दे देंगे, और ऐड होगा तो एडिशन नाम दे देंगे।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोरीन भैया इधर भी है, इधर भी क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक ज्यादा आ जा रहा है, तो इधर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले बता दिया था कि क्या होता है। तो इसी को क्या एक बार फिर से कर देंगे, औसत केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, पूरा तरह से केमिकल रिएक्शन, औसत केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक ही साथ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे साथ बोले, रेडॉक्स रिएक्शन। औसत केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो भैया यही थी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इससे जुड़ी दो बातें और मैं बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, और उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भैया मैंने बोला था दो टॉपिक और बताऊं, अक्सर ये टॉपिक है नहीं, ऐसे ही न्यूमेरिकल में काम के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक क्या है, पिछला मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और मैंने क्या बताया, रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले में हम लोग लिख लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शन के इक्वल है, बराबर है, ये मतलब आप लोग हो जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू, बहुत बड़ा लिख रहा हूं, नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट इक्वल टू रिडक्शन एजेंट, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, सिंपल भाषा में बताऊंगा, ज्यादा मैं डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसी को कहते हैं औसत सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो गया, बस उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द सबस्टेंस which get ऑक्सीडाइज, औसत सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो गया हो, द सब्सटेंस which get ऑक्सीडाइज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि मैं इसका एग्जांपल से आपको और भी तरीके से समझा सकता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट के किसे कहेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो गया उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, बस साफा इतना ही, खल्लास खत्म। और दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी मैं बता दूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नॉट इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। इसका भी क्या डेफिनेशन होगा, द सबस्टेंस which get reduce called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। औसत सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। वही मैं पिछला ही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोग के लिए, यही मैं समझा देता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म HCl। तो भैया आइए मैं फिर से प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाइड्रोजन के साथ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड क्लोरीन के साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ है। तो हाइड्रोजन इधर क्या है, H2S, इधर S है, यानी कि इधर क्या हो रहा है, H की कमी हो रही है, यानी कि रिमूवल, मैंने पीछे बताया उसी को मैं लिख रहा हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हो रहा था, HCl इधर ऐड हो रहा था, क्या ऐड हो रहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। किसे बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो भैया अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था, औसत सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या, मेरे साथ बोलिए, औसत सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो गया है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन उसका हो गया, क्या, ऑक्सीडेशन उसका हो गया, किसका,
औसत सब्सटेंस जो कि जो ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उससे हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि इधर ऑक्सीडेशन किसका हो गया, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का इधर ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इधर तो हम लोग लिख सकते हैं RA इधर कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी का ठीक उल्टा औसत सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो गया यानी कि रिडक्शन हो गया, औसत सब्सटेंस जो कि रिडक्शन हो गया उसे हम लोग क्या बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको OA लिख सकते हैं, किसको, H2SO4 इधर हो गया क्लोरीन को, यानी कि उल्टा कर दें, जो ऑक्सीडेशन होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और जो रिडक्शन होगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, पूरा एलिमेंट आएगा, पूरा एलिमेंट आएगा। तो गाइस यही थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहीं पे लेक्चर खत्म नहीं होता, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोग के और भी क्लैरिटी मिल जाए। सो गाइस यही है 2 एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करें, और जिनको नहीं आता आइए समझते हैं। जिंक किसको देखा है, जिंक को, कार्बन को देखेगा। तो आइए बात करते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इधर भैया क्या है, जिंक ऑक्साइड, लेकिन इधर क्या हो जा रहा है, जिंक। तो भैया इधर क्या किस चीज की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इधर। क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेरे साथ बोलिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। टेबल याद करिएगा मेरा, एडिशन रिमूवल दोनों में यही होता है, ऑक्सीडेशन में भी यही होता है शुरुआत में। लेकिन O फॉर ऑक्सीडेशन एंड O फॉर ऑक्सीजन, शुरुआत में एडिशन में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उल्टा उसी को कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको इसीलिए रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की जो कि है कार्बन भैया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कार्बन, इधर कार्बन, लेकिन इधर रिएक्टेंट में क्या आ जा रहा है, कार्बन, इधर कार्बन ही था इधर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इधर क्या ऐड हो जा रहा है, कार्बन ऐड हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या, ऑक्सीडेशन को। लेकिन अब आती है जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बोला था, उल्टा हो जाएगा, किसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन, क्या हो रहा है, क्लोरीन, सॉरी कार्बन, क्लोरीन, सॉरी कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जो कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलेंगे जो कि रिडक्शन हो रहा है, क्या, रिडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन। भैया ये कौन है, जिंक ऑक्साइड। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई सा भी तकलीफ नहीं होगा, और अगर कोई सा भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो यही थी आज की वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, जो कि रेंसिडिटी होता है, केरोजन होता है, केरोजन मतलब उसको मेटल को एलिमेंट खा लेते हैं, और उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पूरा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी कि मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर 10 लेक्चर में समाप्त हो गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि शुरुआत से पूरा आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं,